Audio Jungle. हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर किसी व्यक्ति पे कोई मुकदमा पड़ गया, मान लीजिए किसी भी व्यक्ति पे कोई मुकदमा पड़ गया, अब उस व्यक्ति ने उस मुकदमे में कोर्ट से बेल ले ली, यानी कि जमानत करवा ली। अब कोर्ट ने एक डेट निर्धारित कर दी कि आप इस डेट को कोर्ट में अपीयर होंगे, जिसे पेशी भी बोलते हैं, यानी कि आप पेशी पर आएंगे। अब क्या होता है कि अगर वो व्यक्ति उस निर्धारित डेट को कोर्ट में अपीयर ना हो, पेश ना हो, यानी कि पेशी पे न आए, तो क्या होगा दोस्तों? कई बार क्या होता है कि जिस व्यक्ति पे कोई मुकदमा पड़ा है और उसने उस मुकदमे में जमानत करवा ली है, तो उनका ये मानना होता है कि सिर्फ एक डेट अगर मैं पेशी पे न जाऊं तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। एक डेट से क्या होता है? तो मैं बता दूं, अगर आपने जमानत करवा ली और उसके बाद निर्धारित डेट को कोर्ट में अपीयर नहीं होते, तो बहुत कुछ होता है। कोर्ट आपका बहुत कुछ कर सकती है। मान लीजिए कोर्ट ने कोई डेट निर्धारित की है, अब दोषी व्यक्ति क्या है कि उस निर्धारित डेट को कोर्ट में अपीयर नहीं होता किसी भी कारण से। अब क्या होता है कि नेक्स्ट डेट को उस दोषी व्यक्ति को अपीयर न होने का उचित कारण देना होता है, या फिर जिस डेट को अपीयर नहीं हो उसका, उस डेट को अपना अपीयर न होने का उचित कारण देना होगा। अगर दोषी व्यक्ति, जिस व्यक्ति पे कोई मुकदमा पड़ा है, वो व्यक्ति बिना किसी कारण के पेशी पर नहीं आता, तो ऐसे व्यक्तियों का कोर्ट बहुत कुछ कर लेती है। उनके खिलाफ काफी प्रावधान होते हैं। अगर कोई व्यक्ति कोर्ट में निर्धारित डेट को अपीयर नहीं होता, तो सबसे पहले उस व्यक्ति की जमानत जब्त की जाती है। जो जमानत उसने ली है वो जमानत जब्त कर ली जाती है, चाहे वो 20,000 हो, 50,000 हो, 1,00,000 रुपए की जमानत हो, वो जमानत कोर्ट द्वारा जब्त कर ली जाती है। अब उसके बाद क्या होगा कि उस व्यक्ति को लाने के लिए वारंट निकाला जाता है। अब क्या होता है कि उस व्यक्ति को जैसे ही पकड़ के कोर्ट में लाया जाता है, तो उस व्यक्ति के आईपीसी के सेक्शन 229 क्लोज ए, यानी कि धारा 229 ए और जुड़ जाती है, जिसमें 1 साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान है। जो व्यक्ति कहते हैं कि एक डेट कोर्ट में नहीं जाऊंगा, ये वीडियो उनके लिए है। एक डेट पर बिना किसी कारण के अपीयर न होने पर कोर्ट आईपीसी के सेक्शन 229 क्लोज ए, धारा 229 ए के तहत मुकदमा दर्ज कर लेती है, यानी कि ये सेक्शन और लग जाता है। अब क्या होगा, कई लोग एक्स्ट्रा क्लेवर होते हैं। वो कहते हैं अगर मैं कोर्ट में जाऊंगा, यानी कि एक डेट पर पेश न हुआ और उसके बाद अगर मैं कोर्ट में जाऊंगा, तो मुझ पर आईपीसी का सेक्शन 229 ए और लग जाएगा, क्योंकि उन्हें पता होता है। तो क्यों ना मैं कोर्ट में पेश ही ना हूं, तो कोर्ट मेरा क्या कर लेगी। लेकिन उन व्यक्तियों के लिए भी कोर्ट में काफी प्रावधान किए गए हैं। अगर कोई व्यक्ति फिर भी पेश न हो, तो ऐसे व्यक्तियों को सीआरपीसी के सेक्शन 82 धारा 82 के तहत भगोड़ा करार दे दिया जाता है, यानी कि ऐसे व्यक्तियों को भगोड़ा कर दिया जाता है। तो ऐसे व्यक्तियों पर आईपीसी का सेक्शन 174 क्लोज ए, एक सेक्शन और लग जाता है, यानी कि यह सेक्शन और जोड़ दिया जाता है। दोस्तों, इस सेक्शन के तहत 3 साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। यानी कहने का मतलब है कि जब किसी व्यक्ति पे कोई मुकदमा पड़ जाए और वह कोर्ट से जमानत ले ले, तो उसके बाद उसे निरंतर लगातार जो भी कोर्ट के द्वारा डेट निर्धारित की जाती है, उस डेट को कोर्ट में अपीयर होना अनिवार्य होता है। अगर वह व्यक्ति कोर्ट में निर्धारित डेट को पेश न हो, अपनी पेशी पर पेश न हो सके, तो उसके पीछे अगर कोई कारण है, मान लीजिए उसे बुखार है या बीमार हो गया, कोई भी समस्या आ गई, तो क्या है कि उसे अपने पेश न होने का कारण देना होगा। अगर वह व्यक्ति कोर्ट में पेश भी नहीं होता और अपना पेश न होने का कारण भी नहीं देता, तो उन व्यक्तियों पर कोर्ट बड़ी सख्ती से कार्रवाई करती है। दोस्तों, ऐसी और कानूनी जानकारियों के लिए प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।